गंगा पार करवाते हैं, लेकिन जैसे ही गंगा बीच मध्य में आती है तैसे ही केवट अपने चप्पू छोड़ देता है और अपना माथा भगवान के चरणों में रख देता है बीचों बीच गंगा के। और बीच गंगा में जैसे ही नाव बिना चप्पू, बिना आधार, बिना पतवार, तो भंवर में पड़ के चक्कर मारने लगती है। और ये माथा धरे है, प्रभु मैं थोड़ी नाव चलाता हूँ, जगत की नाव तो आप ही चलाते हैं। लखन कहते हैं देखो भैया ये क्या कर रहा है, नाव चक्कर खाई 10, 20, 25, 50। लखन कहते हैं भैया तू नाव चलाना, तू कहाँ हमें लफड़े में डाल रहे हो। तो केवट ने कहा ये कितने चक्कर लगे हैं अभी, आपने चक्कर गिने हैं क्या। लखन बोले 20, 25, 50 चक्कर खा गई है नाव, उस पार ले चलो, चप्पू संभालो। तो केवट कहते हैं मुझे भगवान से बात करनी है। लखन भैया घबरा गए तुम, 40-50 चक्कर में ही घबरा गए। क्यों प्रभु आप इतने ही चक्कर में घबरा गए, और आप कितने चक्कर लगवाते हो हम जीवों को, 84 लाख योनियों में चक्कर लगवाते रहते हो, फिर भी हम हाय हाय नहीं करते, आप जरा से चक्कर में घबरा गए। केवट चप्पू पकड़ो, चलाओ भैया, उस पार ले जाओ। ज्यादा से ज्यादा सानिध्य, ज्यादा से ज्यादा शरण, ज्यादा से ज्यादा संवाद। केवट इस सौभाग्य को छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है समय रहते सब कर लेना चाहिए। क्योंकि फिर जो व्यक्ति समय को समझता नहीं है ना, उसको फिर समय जिंदगी भर अफसोस ही देता रहता है। इसलिए जी भर के लूट लो चरणों का सुख। और उस पार जब गए, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे एही नहीं कछु दीना। हृदय में संकोच है, उनके मन में संकोच है। उनको लग रहा है कि कुछ होता तो मैं उतराई देता। हाँ, केवट की उतराई उधार तो नहीं हो सकती, बोलो देपालपुर वालों। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना आरटीजी करवा दी जाए। आरटीजी करते हो, क्या करते हो? हाँ ऐसा मोबाइल से पिए ही की सिए जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। देवियों ध्यान से सुनो, पिए ही की सिए जानन हारी। जिनमें बहुत गहरा प्यार होता है ना, उस साइनों से बात करते हैं, इशारों से, शब्दों की जरूरत। हृदय जान गए कि मेरे संकोची नाथ संकोच कर रहे हैं, इतने उदार हैं, खजाने खोल देते हैं। और आज संकोच में डूबे हैं, क्योंकि माता कैकेयी ने सब कुछ उतरवा लिया है। लेकिन मेरी ये मणि मुद्री ये कब किस दिन काम आएगी? मणि मुद्री मन मुदित, प्रसन्न हृदय से वो मुद्रिका दे के धीरे से भगवान को पकड़ा दी कि आप अपना अभीष्ट पूरा कर लीजिए। कहे ओ कृपाल ले ही अतुराई, केवट चरण गहे अकुलाई। प्रभु क्या कर रहे हो? धोबी से धोबी नहीं लेता, नाई से नाई नहीं लेता। आप ये क्या कर रहे हो? आप और मैं एक ही जात के हैं, मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूँ? लखन बोले देखो राम भैया, ये हमें और आपको एक ही बिरादरी का अपने को बता रहे। तो लखन आप जानते नहीं, मेरी और भगवान की एक ही बिरादरी है। मैं थोड़ा रिटेल का व्यापारी हूँ, भगवान जरा थोक के व्यापारी है। मैं गंगा पार कराता हूँ, ये भव सागर पार करा देते हैं। मैं और भगवान की एक ही बिरादरी है। सबसे सुंदर बात है, देखो ये मत कहना देपालपुर वालों कि तुम बड़े कॉलेज में, बड़ी यूनिवर्सिटी में, बड़ी डिग्री लिए लोगों को बड़ी सोच का देखोगे। नहीं नहीं नहीं, केवट ने कोई विश्वविद्यालय नहीं देखा था, कोई विद्यालय नहीं देखा था, लेकिन उसकी सोच, उसका चिंतन, उसकी उदारता, उसकी उदात्त भावना, उसका अर्पण और समर्पण देखो, देखो उस व्यक्ति को देखो। बड़ी सोच, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती।
क्या हुआ अगर भारी भवन नहीं, क्या हुआ अगर वाहन नहीं, क्या हुआ अगर पद और प्रतिष्ठा नहीं, क्या हुआ अगर तोशक तकिए नहीं, क्या हुआ अगर भूमि नहीं, भवन नहीं। कितनी सुंदर भाव, कितना सुंदर विचार। देखो, सुनो देवियों, क्या कह रहे हैं वो, केवट क्या कह रहे हैं। प्रभु मुझे उतराई मत दीजिए, क्योंकि आज क्या नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है। आज क्या नहीं। इस कथा के दो सूत्र हैं बंधुओं, इस केवट की कथा के दो सूत्र हैं। जब देने चलो तो मन में संकोच रखो कि कदाचित कुछ और होता वो भी दे देते, और जब पाने चलो तो संतोष रखो कि इतनी तो बड़ी पात्रता भी नहीं जितना हमें प्राप्त हो गया। क्या कहा, क्या कहा। आज नाथ में कहा न पावा, मिटाए दोष दुख दारिद्र दावा। नाथ आज में कहा न पावा, मिटे दोष दुख चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप देखो कि जब पुत्र माँ के साथ जाते हैं मार्केट में, जो कहते हैं मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, माँ लेके देती है, बार बार लेके देती है, और फिर बाद में डपट देती है कि तेरा पेट ही नहीं भरता। लेकिन एक बच्चा है साथ में, चुपचाप चुपचाप, कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं कहता। माँ को लगता है
कि ये तो कभी कुछ नहीं कहता। फिर माँ को लगता है कि मैं इसको क्या ला के दे दूं, क्या ना ला कर दे दूं। जिसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, जो इच्छाओं को तिलांजलि दे देता है, भगवान ऐसे भक्त को बहुत देते हैं, बहुत देते हैं, बहुत देते हैं। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु के बटले, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल वरुदे, भगति विमल वरुदे। इससे बड़ा क्या हो सकता है? संगे प्रेम में बदल, प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाए। विमल भक्ति, निष्काम भक्ति, निर्दोष भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, अनुग्रहिता भक्ति, धन्य करने वाली नित्य भक्ति। आशीर्वाद। हमारे यहाँ संस्कार होता है, हम अपनी पुत्री पुत्र वधुओं के गहने कभी उतरवाते नहीं। केवट को स्वीकार नहीं था कि महारागी जनक की नंदिनी श्री राम की भार्या के अंग पर सिर्फ एक अलंकार, और वो भी मैं अपनी लालसाओं की वजह से उतरवा लूं। नहीं स्वीकार, नहीं स्वीकार। और याद रखना बंधुओं, तुम पे कोई भी पत्ती आए, कभी अपनी पत्नी, अपनी मां, अपनी भगनी के गहने बाजार में बेचने का दुस्साहस मत करना। सब बेचना, पर ये लाज है, ये सम्मान है, ये शील है, ये स्वाभिमान है हमारे देश वालों के लिए। हमारी अभी थोड़े साल पहले हम तो अपनी भूमि को भी मां मानते रहे। जल्दी जल्दी पुराने लोग अपनी पैतृक भूमि बेचना नहीं चाहते। भूमि वो संपत्ति नहीं, वो माँ है हमारी। मेरे पिता, मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता, पितामहों के पितामहों ने इस भूमि पे अपना पसीना बहाया है। वो माँ है हमारी, और माँ बेची नहीं जाती, खरीदी नहीं जाती। ये संस्कार था भारतीयों का, ये संस्कार था हमारा। आज हम बिकाऊ हैं, आज हम सब बेचते हैं। कोई हमारा मॉल लगाने वाला मिल जाए तो हम स्वयं बिक जाएंगे। इतना पतन हुआ है हमारा। सोचिए, अभाव थे, धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, भवन नहीं थे, पर मर्यादाएं थी, धर्म की निष्ठा थी, जिसके बल पर हम अपना जीवन जीते थे और धन्य रहते थे। हाँ, हमारी भुजा का ही तकिया था हमारे पास, आसमान की चादर थी हमारे पास, पर हमारे जैसा संतोष किसी के पास नहीं था। इसलिए भारतीय जी भर के मुस्कुराते थे। रात भर रास की क्रीड़ाएं होती थीं, रात भर फाग गाए जाते थे, रात भर प्रभु के गीत गुनगुनाए जाते थे। अब तो शक्ति नहीं है सुनने की भी, गाने की तो छोड़ दीजिए। इतना बड़ा तन रोगी, मन पतित, चित्त व्याकुल, बुद्धि भ्रमित, क्या होगा हमारा? आओ प्रभु राम की शरण में आओ। देखो, अमीरी दिल की होती है। अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल गरीब ना हो, फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। ये भारत था, विनिमय करता हुआ भारत नहीं। बहुत सारी बंगाल से देवियाँ आती थी, स्टील के बर्तन लेके, भिगोने लेके। हमारी बूढ़ी माताएं कपड़े घर के पुराने देती थी, बदले में बर्तन लेती थी। एक तराजू पे अनाज होता था, दूसरे तराजू पे शाक सब्जियां होती थी। पैसे का विनिमय नहीं होता था, वस्तु का वस्तु से विनिमय होता। और जब एक घर में कड़ी बनती थी ना, सारे मोहल्ले में बंटती थी। फिर वो कटोरी खाली नहीं लौटती थी, उसमें कुछ ना कुछ डलकर वापिस आता था। घर की बड़ी बूढ़ियाँ रूस जाती थीं और कुएं पे पैर लटका के बैठ जाती थी कि हम तो मरेंगी, क्योंकि हमारा कहना कोई मानता नहीं।
तो सारे गांव की बीननियाँ लाड़ियाँ इकट्ठी होके और थाली में दिए सजा के गहने कपड़े रख के गीत गाती जाती थी। लोग पूछते थे कहाँ जा रही हो, तो कहती थी कि दादी जी रूठ गई, उनको मनाने जा रही हैं। और दादी मुड़ मुड़ देखती थी कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि कूदना थोड़ी होता था, डर दिखाना होता था। और फिर सारी बहुएं इकट्ठी होके दादी जी को चुनरी उड़ाती थीं, गहने अंगूठे समर्पित करती थीं। दादी जी आपके बिना कैसे सरेगा भला। फिर बहुओं के बीच में दादी ऐसे झूम के चलती थी जैसे मदमस्त हथनी चली आ रही हो। रूठना और मनाना भारत में उत्सव होता था। अब पूरा गांव एक परिवार की तरह होता था। अभी तो वासनाएं लग गई गले, कर्तव्य तले अपराध पले, अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषार्थ को निगले। जहाँ न्याय खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो, जिस धरती पर ईमान नहीं, इंसान जहाँ इंसान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान। इसलिए सच श्यामला धरा, हृदय में तृप्ति। हाँ, मुस्कान का गहना पहनती थी तुम, अभी तो लदी रहती हो गहनों से और मुंह फुला के कुप्पा बना रखा है, तो अच्छी लगोगी क्या? अच्छी लगोगी? सबसे बड़ा गहना तृप्ति का, संतोष का, सौहार्द का, बड़ों का सम्मान। तुम तो दो जनों की अपराधी बनने का प्रयास मत करना। दो जनों की अपराधी। किसकी अपराधी? ना बच्चों की लोरी छीन सकती हो, ना बुजुर्गों की लाठी छीन सकती हो। तुमने दोनों को प्रसन्न रखना है। उनके मान की और इनके संस्कार की फिक्र करनी है। उनका सम्मान सुरक्षित रहे, वो बुजुर्ग हैं और ये नन्हे हैं, इनका संस्कार सुरक्षित रहे। और ये भूमिका भारत की देवियों को निभानी है। इसलिए हम भारत को भारत चाहते हैं देखना, तो निश्चय करो देवियों, कभी भी धन के लालच में अपने पतियों को काला बाजारी करने के लिए विवश नहीं करोगी। उनके खजाने में पुण्यों की पूंजी जमा करोगी। तुम धर्म पत्नी हो, इसलिए तुम्हारा उत्तरदायित्व है ये, ताकि चैन से सोया जा सके। माँ मुझे करना है, माँ मुझे ये काम करना है, माँ बहुत पैसा मिलेगा, मुझे ये काम करना है। माँ तो अनपढ़ थी। माँ ने कहा मेरे लाल, मैं नहीं जानती तू क्या करना चाहता है। मैं तुझे जब जगाने आती हूँ ना, तो मुझे बहुत श्रम करना पड़ता है। तेरी नींद इतनी गहरी होती है, मुझे देख के खुशी होती है। तू जी भर के खाता है, जी भर के सोता है। मेरे लाल, कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे तेरी भूख मर जाए और रातों की नींद उड़ जाए। ऐसा काम कभी मत करना। वो संपत्ति तुम्हें सुखी नहीं करेगी मेरे लाल। तेरा सदाचरण, तेरी धर्मनिष्ठा तुझे सुखी करेगी। वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन वो जीवन विद्या जानती थी। वो उन्हें पता था स्वीकृति में सुख है। उन्हें पता था समृद्धि अंदर होती है, बाहर नहीं। बाहर के भवन बड़े हो जाते हैं, व्यक्ति छोटा 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 होता चला। मेरे प्रभु राम के सामने इतनी बड़ी विपत्ति आई, मुस्कुरा कर जेल गए वे। नव गयंद रघुवीर मनु, राज अलान समान। छूट जान वन गवन सुन, उर आनंद अधिका। बड़ी से बड़ी विपत्ति, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पलेक नहीं धीरज खोते। विघ्नों में राह बनाते हैं, कांटों को गले लगाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, जो आ पड़ता सो सहते हैं। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। धर्म हमको आधार देता है, बुरी से बुरी परिस्थितियों के सामने टिकना सिखाता है। क्या है विपत्ति, क्या है समस्या? वो थे ना दाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया और सात्यकी जी। सुन रहे हो?
अब तीनों गए जंगल में, लौटने का अवसर नहीं मिला, जंगल में ही रुकना पड़ गया। तो कन्हैया बोले, जंगली जानवर, व्याघ्र जंतु, हिंसक पशु, 2 जने सोएंगे, 1 जना पहरेदारी करेगा। कन्हैया और बलराम जी सो गए। सात्यकी जी की पहरेदारी की जिम्मेदारी 2 घंटे, 2 घंटे। एक ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया, ब्रह्म राक्षस। उसने मारी जांग पे थाप और बोले, सात्यकी बड़े जोधा बने घूम रहे हो, चलो करो मेरे साथ मल्ल युद्ध। सात्यकी जी को ललकारा तो उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में ब्रह्म राक्षस से भिड़ गए वो। जैसे इन्हें गुस्सा आए, ब्रह्म राक्षस बड़ा 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 बड़ा, इतना पहाड़ जितना बड़ा उठा के उसने सात्यकी को ऐसे पटका धरती पर कि सात्यकी जी के शरीर की तार तार ढीली हो गई। 2 घंटे मुश्किल से बीते। 2 घंटे बाद सात्यकी चिल्लाए, दाऊ भैया जागो, अब तुम्हारी पहरेदारी की बारी है। वो बता भी नहीं पाए 2 घंटे मेरे साथ क्या होता रहा। वो तो भूमि पे गिरे और ऐसी नींद क्या, बेहोशी जैसी। दाऊ की बारी है। ब्रह्म राक्षस गायब हो गया था और थोड़ी देर में प्रकट हो गया और दाऊ भैया को ललकारा। दाऊ भैया का तो गुस्सा नाक पे ही धरा रहता है। क्रोध में भिड़ गए ब्रह्म राक्षस से। इतना बड़ा हिमालय जितना बड़ा ब्रह्म राक्षस, सारी दाऊ भैया की करामात धरी रह गई। उठा के ऐसा पटका दाऊ को 2 घंटे पार पाना मुश्किल हो गया। दाऊ चिल्लाए 2 घंटे, कन्हैया उठो, अब तुम्हारी बारी है पहरेदारी करने की। ब्रह्म राक्षस हो गया गायब। अब कन्हैया पहरेदार बन के घूम रहे हैं, चौकीदार बन के। और ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया। क्यों कन्हैया? बड़ा मक्खन खाया है, बड़ा दही और बड़े दूध पिए हैं। ब्रज की गोपियों के चुरा मक्खन खा गए तुम, मटके के मटके। आओ जरा 2 हाथ करो। भगवान ने देखा, अच्छा ब्रह्म राक्षस, तो मुस्कुराए भगवान। कैसे मुस्कुराए? मुस्कुरा के दिखाओ कैसे मुस्कुराए। इतना बड़ा मुस्कुराए ऐसे। भगवान, अच्छा आप मेरे साथ मल्ल युद्ध करेंगे? तो ये 2 जने सो रहे हैं, इनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। चलो थोड़ा एकांत में चलते हैं। और ब्रह्म राक्षस के कंधे पे रखा हाथ और पूछते हैं, भैया अकेले ही हो, ब्याह कर लिया कि नहीं, बाल बच्चे हैं कि नहीं? अरे जरा वो तो दिखाओ, जिस पेड़ पे लटके रहते हो जरा वो पेड़ तो दिखाओ। जैसे भगवान मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं ना, तैसे ब्रह्म राक्षस छोटा इतना छोटा हो गया जैसे काले रंग का चीटा। और भगवान ने यूं चुटकी में पकड़ा, यूं पीतांबर पे रखा और यूं ऐसे करके यूं गांठ लगा ली। सुन रहे हो? क्या है ये? क्या है ब्रह्म राक्षस? ये जीवन में आई समस्या है। क्रोध से भिड़ोगे तो हिमालय जितनी बड़ी हो जाएंगी, मुस्कुरा के सामना करोगे तो इनकी औकात एक चींटे जैसी रह जाएगी। इसलिए सदैव समझो, समस्या बड़ी नहीं होती, समाधान बड़ा होता है। इसलिए समाधान करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। प्रभु ने हमें 2 अवसर दिए हैं, सोचने का और करने का। सुन रहे हो जी? श्री राम कथा में सुनिए, संसार की कोई विपत्ति सामने आ जाए, विपत्ति बड़ी नहीं है। हमारे सामने आई है ना, हमारा साहस बड़ा है। और अगर कहो हम में साहस नहीं, तो निश्चय करो कि दुनिया ने तुम्हारे सामने मुश्किलें खड़ी की हैं, पर तुम जिनकी शरण में हो ना, उनकी कृपा बड़ी है, उनका रक्षा कवच बड़ा है, उनका आशीर्वाद बड़ा है। इसलिए राम नाम गुण गा। हाँ, राम नाम गुण गा, मन 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 राम नाम, मन राम राम, मन राम नाम गुण गा, मन राम राम, मन राम
व्यर्थ गवा मन राम राम गुण गाए। अब समय न व्यर्थ गवा मन राम राम गुण गाए। मन राम नाम मन राम राम मन राम नाम गुण गाए। मन राम राम मन राम राम मन राम नाम गुण गाए। मन राम राम गुण गाए। मन राम राम गुण गाए। मन राम राम गुण गाए। मन राम
बेड़ा पार है। अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। भाव बिन वो कुछ भी दे में मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे में मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। चले अब हम आरती की तरफ चलते हैं। बोलिए श्री प्रभु रामचंद्र भगवान की जय।